एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज डेप्रिसिएशन ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने अच्छे से डेप्रिसिएशन नहीं करा है तो हमारा प्रॉफिट गलत आएगा और फिर ऑफ कोर्स हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ओके तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन इज gradual and permanent decrease in the value of fixed assets due to use, time and technology। क्या हो रहा है, हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं बिजनेसेस, राइट। यूज के साथ उन एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। ओके तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो वैल्यू कम हो रही है ना उसको प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना होता है। एंड दैट पार्ट जो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं दैट इज डेप्रिसिएशन। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे, जब हम कोई एसेट खरीद रहे हैं बिकॉज हमें उस एसेट का यूज ओवर पीरियड होता है तो हम उसको रेवेन्यू में नहीं रिकॉग्नाइज करते। वी बेसिकली चार्ज दैट एक्सपेंस एज कैपिटल, राइट। वो कैपिटल एक्सपेंस होता है, बट हम जैसे जैसे उन एसेट्स को यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यू रिडक्शन हो रही है, राइट। दैट रिडक्शन इज रिकॉर्डेड एज डेप्रिसिएशन। So depreciation is important so that we are showing the true value of the asset. Okay, because हम एक पीरियड में एक पार्ट उसका रेवेन्यू पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट हैज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन। नाउ वी विल सी कि हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहले ट्रू प्रॉफिट। अगर हमने डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेटेड है बिकॉज हमने एसेट भी यूज किए होंगे एक फाइनेंशियल पीरियड में और उस यूज की वजह से उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर हम उसको चार्ज नहीं करेंगे एक्सपेंस में तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट गलत शो हो रहा है। नेक्स्ट, ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट शो करने के लिए भी डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर रहे तो आपके एसेट की वैल्यू हमेशा सेम है, विच इज नॉट ट्रू, राइट। एसेट की वैल्यू तो यूज टाइम के साथ कम हो रही है, so we have to account that also depreciation basically helps in creating fund so that replacement of the asset can happen easily. नेक्स्ट फोर्थ रीजन होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट विच इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, एक्सपेंस जो है हैज टू बी चार्ज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड जिससे रिलेटेड हमने रेवेन्यू अर्न करा। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर पीरियड में हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं जिसमें हमने वो एसेट यूज करा होगा तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस हमें उसी पीरियड में चार्ज करना है ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सके एंड लास्ट कोई ओवर स्टेटमेंट ना हो। अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है तो हमारा प्रॉफिट भी इन्फ्लेटेड है, हमारे एसेट्स भी इन्फ्लेटेड है एंड दिस विल नॉट शो करेक्ट पिक्चर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इन सारे वजहों से हमारे लिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करना बहुत जरूरी है। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डेप्रिसिएशन क्या है एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपको अब समझना है कि डेप्रिसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। तो ये चार मेथड्स है डेप्रिसिएशन के जो हम अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, देन वी हैव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, देन सम ऑफ years depreciation and double declining balance depreciation which we also call written down value method of depreciation। तो अब हम एक एक करके सबको समझते हैं with the help of examples। Okay, so the first method is straight line method. Straight line method, as the name suggests, is straight like a line. Basically हम constant depreciation throughout the useful life of asset charge कर रहे हैं, अगर वो method straight line method है। इस मेथड में हम इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते हैं
on the original cost of the asset. डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा इसमें? कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस द स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द यूजफुल लाइफ. इससे हमें पर पीरियड का डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा और ये कांस्टेंट डेप्रिसिएशन हम हर साल उस एसेट पे एंड अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज कर रहे होंगे. ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होता है? ये वो सिचुएशंस पे सूटेबल होगा मेथड जहां पे एसेट जो है ओवरऑल इक्वल बेनिफिट दे रहे हैं हर साल. एसेट की फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल लाइफ है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. फर्नीचर, ऑफिस, ये सब इक्विपमेंट्स में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहे हैं. हाउएवर बिजनेसेस स्ट्रेट लाइन नहीं यूज कर सकते बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड को वैलिडेट नहीं करते. दे ओनली वांट द WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड. सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. मैंने एक एग्जांपल लिया है. एक मशीन परचेज किया है कंपनी ने 1 लाख में. स्क्रैप वैल्यू इज 10,000 और एसेट की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है. अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, अभी हमने फॉर्मूला देखा, द डेप्रिसिएशन इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 18,000 पर ईयर. तो ये 18,000 रुपया का डेप्रिसिएशन हर साल फॉर द कमिंग 5 इयर्स एसेट अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज होगा एंड प्रॉफिट की वैल्यू कम होती, एसेट की वैल्यू कम होती रहेगी बाय 18,000 till it reaches the scrap value. I hope straight line method is clear. Straight line method सबसे आसान मेथड होता है which we like get very easily. Simple method apply and we get the formula. Next, written down value method जिसको हम WDV भी बोलते हैं. ये मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इस मेथड को करना अच्छे से बहुत जरूरी है हमारे लिए. तो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन जो है हर साल चार्ज हो रहा है ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. अभी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें से जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं उसको माइनस करके जो वैल्यू आ रही है दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. तो हर साल बुक वैल्यू ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, हम कांस्टेंट डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे हैं. इस मेथड की आइडियोलॉजी ये होती है ना कि कोई भी एसेट अपने बिगिनिंग पीरियड में बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा होता है देन द सक्सीडिंग पीरियड्स. इसीलिए इनिशियल पार्ट ऑफ एसेट में, इनिशियल पीरियड ऑफ एसेट में हमने बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज किया और वो डेप्रिसिएशन हम धीरे धीरे कम करते जाते हैं. ओके, ये मेथड कहाँ पे सूटेबल है? जब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एसेट जो है ज्यादा बेनिफिट अर्लियर ईयर्स में दे रहे हैं. रिपेयर कॉस्ट जो है अगर लेटर ईयर में बढ़ेंगे तो हम स्टार्टिंग में ही ज्यादा डेप्रिशिएट कर लेंगे उनको. और ये एसेट्स में डेप्रिसिएशन जो है बेसिकली होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड से. एग्जाम्पल, अगेन सेम एग्जाम्पल. एक हमने मशीन खरीदी 1 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20% ऑफ 1 लाख दैट इज 20,000. बुक वैल्यू जैसे अभी मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस डेप्रिसिएशन. कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख, उसमें से हमने 20,000 डेप्रिसिएशन लेस किया तो 80,000 आया. दिस इज द बुक वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन. तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हम 80,000 पे चार्ज कर रहे होंगे. रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस अकाउंटिंग. यूएस अकाउंटिंग में रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम डबल डिक्लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं, जहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन की जो रेट है ना उससे डबल रेट पे वैल्यू एसेट को जो है डेप्रिशिएट करते हैं. उस केस में क्या होता है, आपको एसेट की यूजफुल लाइफ दी हुई रहेगी और आपको डेप्रिसिएशन की रेट खुद से निकालनी है. लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड्स एग्जांपल. 5 ईयर उसकी यूजफुल लाइफ थी, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वी हैव टू टेक आउट 1 divided by 5, right, into 100 to take out the percent into 2.
और इस तरह से हम डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। ये मेथड फ्रीक्वेंटली यूज होता है अगर हम यूएस अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इंडियन अकाउंट में जनरली रेट दे दी है, अगर रेट नहीं दी हुई है तो आपको यूजफुल लाइफ दी हुई होगी, तो 1 by यूजफुल लाइफ इंटू 100 फॉर परसेंटेज इंटू 2 बिकॉज इट इज डबल। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, बट ये कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि हर साल डेप्रिसिएशन इज गोना गेट चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड वो डेप्रिसिएशन का मेथड है जहां पे हम मशीन को हमने कितना यूज किया है उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मतलब इस केस में आप डेप्रिसिएशन उन असेट्स पे अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपको मशीन की ओवरऑल लाइफ पता। फॉर एग्जांपल मैंने एक टीवी खरीदी और उस टीवी की यूजफुल लाइफ मुझे पता 300 आवर्स है या 3000 आवर्स है, तो मुझे उसका प्रोडक्ट वॉल्यूम पता है। इन सिचुएशंस में ये वाला मेथड जो है सबसे यूजफुल होता है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है एक्चुअल यूजेज पे चार्ज हो रहा है। इस केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो है वो टाइम पे नहीं आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज माइंस है, ऑयल वेल्स है, बहुत हैवी मशीन्स है जो आवर्स पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, इन केसेस में ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। आप इसको एग्जांपल से समझो। हम समझ रहे हैं कि हमारे पास अगेन 1 लाख रुपीस की मशीन है, स्क्रैप वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपको डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। उसको करने से आपके पास आ गया डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेटेड। मतलब वो मशीन कितने टोटल आवर्स प्रोड्यूस कर पाएगी, कितना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगी, विच इज गिवन एज 45 यूनिट। दिस इज अगेन गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, तो हमने 90,000 जो है 45 किया, दैट इज 2 पर यूनिट। मतलब कि हर यूनिट चार्ट का डेप्रिसिएशन इज ₹2 पर यूनिट। तो सपोज करिए आपने फर्स्ट ईयर में 10,000 यूनिट्स यूज किए, तो आपको अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप 10,000 इंटू 2 करेंगे, बिकॉज पर यूनिट डेप्रिसिएशन 2 था। सेकेंड ईयर का 15 इंटू 2 13। डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होता रहेगा बेस्ड ऑन द आउटपुट, जितना आपने प्रोड्यूस किया है, जितना आपने यूज करा है, इसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन चेंज होता रहता है। तो ये उन एसेट्स के लिए ज्यादा वैलिड है जो आउटपुट बेस्ड होते हैं रादर देन टाइम। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन जो है चार्ज होता है एज अ बेसिस ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द डेप्रिशिएबल कॉस्ट, और ये जो फ्रैक्शन है इट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब कि यहाँ पे हम एसेट की यूजफुल लाइफ के फ्रैक्शन के बेसिस पे एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। इस मेथड में सेम डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में हायर होता है और धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये सेम लॉजिक है इसका भी कि अर्लियर ईयर्स में इफेक्टिव ज्यादा होता है कोई भी एसेट, बेनिफिट्स धीरे धीरे डिक्लाइन करेंगे। इसको हम सेम एग्जांपल से समझेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख है, स्क्रैप वैल्यू इज 10,000, यूजफुल लाइफ इज गिवन। फर्स्ट वी हैव टेकन आउट द डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हम सम ऑफ ईयर्स डिजिट निकालते हैं। बिकॉज ईयर 5 है, इसका यूजफुल लाइफ इज 5, सो वी विल डू 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 6 होता तो 6 5 4 3 2 1 को ऐड करते। बेसिकली जो डिजिट्स है यूजफुल लाइफ है उसके डिजिट्स को ऐड करा, वी गॉट 15। सो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 एंड 1/15। और इस तरह से हम सम ऑफ ईयर्स में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। इस वे से ये डेप्रिसिएशन अगेन इनिशियल ईयर्स में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और द मोर वी मूव कंसिडरेबल वे से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम हो जाती है।
स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम्स पर्पस में वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड और प्रोडक्शन मेथड, पर यूनिट प्रोडक्शन मेथड, ये दो टॉपिक होते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं डेप्रिसिएशन में. Then of course these two methods are also important, but those middle two methods are like very very important. अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं. मेरे पास ये सॉल्व एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल सॉल्व कर रखा है और अब हम उस सॉल्व एग्जांपल को देखते हैं. नमन एंटरप्राइज ने मशीन परचेस की फॉर ₹2 लाख. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू उसकी 2000. 10 years यूजफुल लाइफ है. 3 साल और 7 महीने के बाद डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज कर रहे तो बुक वैल्यू कितनी है एसेट की. सबसे पहले हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन निकाल लिया. डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. वी गॉट द पर यूनिट डेप्रिसिएशन. हमारे पास 3 साल 7 महीने हैं, राइट. तो हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाला 19,800 इंटू 3. आई थिंक मेरे पीपीटी में थोड़ी ये मैंने गड़बड़ कर दी है, आप लोग समझ जाओ. इट इज 98,000, 19,000, 8,000 इंटू 3 एंड 19,800 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12. बिकॉज 7 मंथ्स है तो हमें पता है, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रखा, हमें पता है कि 7/12 होता है अगर हमें मंथ्स में निकालना है. तो ये हमें टोटल डेप्रिसिएशन पता चल गया. एसेट के कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस किया, वी गॉट द बुक वैल्यू. और इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर रहे हैं. सेम नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, आप लोग भी एग्जांपल को देख के समझ सकते हो. ये प्रोडक्शन मेथड है जहां पे कॉस्ट दिया है, टोटल प्रोडक्शन है, स्क्रैप है. स्क्रैप वैल्यू माइनस करा, डिवाइड किया अपने टोटल लाइफ से एंड उसको पर ईयर जो गिवन ईयर है उसके यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू गेट द टोटल डेप्रिसिएशन दैट हैज टू बी चार्ज. ये यूनिट मेथड होता है. सो इस तरह से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस. Okay, if you guys want, I can share with you a detailed PDF जहां पे मैंने 20-25 ऐसे questions बना रखे हैं depreciation के with their solutions. If you want that, comment. I'll provide the link for that. I hope you guys find this video useful. Do subscribe, like the video. Thank you so much.